नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीकानेर के पश्चिम दक्षिण पश्चिम के आसपास जो है एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जो कि एक WD से प्रेरित है और इसकी वजह से हवाओं का दायरा भी जैसलमेर वगैरह इन क्षेत्रों में जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से है, जबकि गंगानगर बीकानेर के क्षेत्रों में जो है दक्षिण पूर्व से हवाएं चल रही हैं। यानी लगभग ट्रफ का दायरा भी जो है गंगानगर और जो बीकानेर के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो है ग्वालियर और सीधा जो है पूर्वी भारत की ओर उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए आगे जा रहा है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य भागों पर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में बारिश होगी, तो वहीं जो है चूरू और जो रतनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं उनके बीच वाले क्षेत्रों में अभी सुबह जो 5:30 बजे का मौसमी आकलन है, इस हिसाब से देखा जाए तो चूरू और रतनगढ़ में अभी से ही मेघ गर्जन बिजली की चमक के साथ खंड बारिश होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो तारानगर और चूरू के बीच वाले क्षेत्र हैं, मलसीसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी चूरू और तारानगर के बीच से लगाकर मलसीसर की ओर बारिश की गतिविधियों का रुख रहेगा और इनके बीच वाले क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्रों में भी जो है मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भारत के मैप पर देख सकते हैं WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है। 24 घंटों के बाद ये आगे निकलता हुआ इसका असर कम होगा। अगले 48 घंटों के दौरान इसका असर रहेगा, उसके बाद में जो है असर कम होगा, यानी 15 और 16 के बाद उत्तर पश्चिमी भारत से WD का असर लगभग खत्म हो जाएगा। WD आगे निकल जाएगा। फिर केवल जो है जो प्री मानसून की गतिविधियां हैं, मानसूनी गतिविधियां हैं, वही जो है बनी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर से होकर एक ट्रफ गुजर रही है मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य भागों के आसपास से लेकर जो है उड़ीसा तक के क्षेत्र हैं, उत्तरी भाग हैं, झारखंड तक पहुंच रही है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है झारखंड के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। हालांकि ज़्यादा प्रभावी नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य भागों पर भी एक सर्कुलेशन है, जिससे यहाँ पर लंबे चौड़े दायरे में बारिश होने की संभावना। तो एक जो है मुंबई के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास भी जो है एक सर्कुलेशन धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसका है। और इसके अलावा देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के पूर्व में, यानी म्यांमार के जो पूर्वी बॉर्डर वाले भाग है, वहाँ पर भी जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं अरब सागर के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास एक हाई प्रेशर बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मानसून की गतिविधियां हैं वह जहां पर आगे बढ़ी थी, वहीं पर जो है IMD के द्वारा कल भी दर्शाया गया कि इससे आगे मानसून आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि आने वाले समय में, यानी जो जून का अंतिम सप्ताह होगा, उसमें मानसून काफ़ी कमज़ोर होगा। बारिश की गतिविधियों में भी जो है लगभग देश भर में कमी देखने को मिलेगी। मौसम जो है पूरी तरीके से लगभग निष्क्रिय उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आगे जो मानसून की गति बढ़ सकती है, उसकी भी संभावना 50% तक बनी हुई है, जो कि आज सुबह की मौसमी गणनाओं के आधार पर जो गतिविधियां बनी हुई है कि जहां पर मानसून आगे बढ़ सकता है, वह आप लाइन देख सकते हैं। नीले कलर में जो लाइन बनाई हमने, वह आप देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास जो हैं ये गतिविधियां हो सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद में एक और संभावना भी बन रही है जो कि विशेष है, जिसमें लगभग 50% संभावना इसकी भी है। आप देख सकते हैं कि मानसून की एंट्री जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक के क्षेत्र हैं, झालावाड़, कुछ कोटा तक के क्षेत्रों में जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यानी मानसून इस प्रकार भी जो है आगे बढ़ने वाला है, यानी दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में दस्तक देने की भी संभावना बढ़ रही है। आज जो है दक्षिणी जो क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, खासकर उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों का दौर आज आगे बढ़ने की संभावना है। साथ ही कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ हालांकि 2 दिन से जारी हैं, लेकिन फिर भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। लेकिन इसमें विशेष रहेगा उदयपुर संभाग का क्षेत्र, जहां पर बारिश की गतिविधियां न के बराबर थी। लेकिन आज उम्मीद है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना क्षेत्रीय बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी जो है एक संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी उत्तरी राजस्थान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से मानसून की एंट्री के लिए यहाँ पर जो है उचित गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, या उचित गतिविधियों के लिए ये क्षेत्र जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है, जहां पर मानसून आगे बढ़ सकता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान कहां कहां पर मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियों का दौर हो सकता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पर गंगानगर से लेकर जो है उदयपुर तक के क्षेत्रों में बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियों का दौर। बीच में हालांकि मध्य राजस्थान पाली के आसपास के जो अरावली है वहाँ पर कुछ शुष्क मौसम रह सकता है, लेकिन फिर भी मेघ गर्जन होने की संभावना उत्तरी मध्य पाली तक जो है पाली शहर तक भी संभावना बन रही है। तो वहीं जैसलमेर शहर से लेकर रामगढ़, पोखरण, फलौदी, ओसिया, जोधपुर और जो शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, इसके अलावा शेरगढ़ से लेकर जो उंडू, बिहाड़, चौचरा के क्षेत्र हैं, शिव तहसील के देवीकोट से लेकर वापस जो है जैसलमेर, इन क्षेत्रों के बीच में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज़, तो कहीं कहीं जो है जैसलमेर शहर से लेकर फड़ौदी, पोखरण, देचू और जो निचले क्षेत्र हैं यानी खासकर दक्षिण पूर्व के आसपास के ओसिया, जोधपुर के बीच वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से तेज़ और कुछ एक मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी 24 से 36 घंटों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। खासकर 24 घंटों के दौरान भी ये गतिविधियाँ बन सकती हैं, जिसमें आज दोपहर के बाद से लगाकर देर रात के बीच में ऐसी गतिविधियों की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। चिलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव चिलावास मारवाड़ जंक्शन का 997 मिलीबार दर्ज किया गया। आर्द्रता यहाँ पर अधिकतम 79% दर्ज की गई, तो वहीं जो है न्यूनतम आर्द्रता 38% दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो बात करते हैं राजस्थान के खासकर पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा तो मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश, कहीं कहीं अंधड़ के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो कहीं कहीं बीच बीच में मौसम छुट-पुट बूंदाबांदी के बीच में शुष्क भी रहेगा। यहाँ पर सबसे अधिक जो बारिश की गतिविधियों का दायरा सुबह से ही अभी 5:30 बजे का मौसमी आकलन देखें तो चूरू और झुंझुनू के क्षेत्रों में, सीकर के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ जयपुर सहित होने की संभावना बन रही है। जिसमें देखा जाए तो जो सरदार शहर के उत्तरी भाग हैं, हरियासर, जो बुकनसर, जो थारियासर के आसपास के क्षेत्र हैं, अप्पलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, ढाणी, पाचेरा, जो खेजड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कनवास, इन सभी क्षेत्रों में जो है फोगान सहित जो है बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ। मेलूसर, बीकान के आसपास के क्षेत्र हैं, भालेरी वगैरह, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। खासकर देखा जाए तो रतन नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़, बिसाऊ, चूरू के क्षेत्र हैं, जो बुंटिया के आसपास का क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो चूरू शहर के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जो लखनऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, लाडरिया, जो सिरसाला के आसपास के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ ढीलसर के आसपास से लेकर जो है मलसीसर तक, और मलसीसर के क्षेत्रों से लेकर जो मंडरेला, झुंझुनू, नौन के आसपास के क्षेत्र हैं, बगर के आसपास के क्षेत्र हैं, इस्लामपुर, सुल्ताना, चिरावा, पिलानी, मंडरेला, जो सुजानगढ़ तक के क्षेत्र हैं, और जो सूरजगढ़ तक के क्षेत्र हैं, लोहड़ू, इसके अलावा जो सिंगाना के आसपास के क्षेत्र हैं, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ तक जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। जिसमें खासकर ये बारिश जो अभी जिन गाँवों का नाम मैंने बताया है, इन गाँवों में अगले कुछ घंटों के दौरान ये बारिश हो सकती है। यानी अभी 5:30 बजे से लेकर ये बारिश की गतिविधियाँ कभी भी जो हैं आगे लगभग या आज सुबह 11 बजे के पहले पहले यहाँ पर ये बारिश होने की संभावना है। हालांकि आगे भी ये बारिश जो है कई क्षेत्रों में जारी रह सकती है, जिसमें जालिमपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ धादर के आसपास के क्षेत्र हैं, पीठोसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी खासकर मलसीसर से लेकर बिसाऊ और जो अलसीसर के क्षेत्र हैं, और उत्तर में देखें तो जो हदयाल के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर जो तारानगर के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे ये चूरू के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए अलवर की ओर और उत्तरी जयपुर की ओर बढ़ सकती है, क्योंकि जेट का दायरा दक्षिणी राजस्थान की ओर है, और जेट भी इस समय उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मूव करते हुए भारत के मध्य भागों पर वापस जो है पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही हैं। गंगानगर के क्षेत्रों में देखिए तो गंगानगर के क्षेत्रों में भी जो है जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, जिसमें खासकर सुबह से ही ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं, जो कि लगभग 8-9 बजे के आसपास से लेकर दोपहर के बीच में ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। जिसमें श्री गंगानगर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर जो केसरी सिंहपुर के क्षेत्र हैं, फतेहगढ़, जो माटीली के आसपास के क्षेत्र हैं, मिर्जावाला, जो संगतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, दौलतपुरा से लेकर जगतेवाला, इन सभी क्षेत्रों में करणपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर, रायसिंह नगर, इसके अलावा विजयनगर के क्षेत्र हैं, जो अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ से लेकर जो रायसिंह नगर से लेकर सीधा पदमपुर तक के क्षेत्रों में, यानी लाइन में
उत्तर पश्चिम पश्चिम के क्षेत्रों में खासकर मेघ गर्जन के साथ बारिश। विजयनगर से लेकर सरदारगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, जो कि सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। पीलीबंगा जो डाबली राथान के आसपास के क्षेत्र है, हनुमानगढ़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा देखा तो बीकानेर के क्षेत्र जो रहेंगे पश्चिमी, वहाँ पर भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान रावला मंडी घरसाना के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर खाजूवाला, रणजीतपुरा, गोडू, कोलायत, श्री कोलायत, नोखा के आसपास का क्षेत्र है, बीकानेर शहर, पूगल के आसपास के क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। यानी अच्छी बारिश की उम्मीद 24 घंटों के दौरान की जा सकती है। खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों में, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। नागौर, कुचेरा, खींवसर के आसपास से लेकर जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, परबतसर, डेगाना, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, लाडन के क्षेत्र हैं, कुचामण, इसके अलावा अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर से लेकर उत्तरी पाली तक के सटे हुए क्षेत्रों तक भी जो है बारिश का दौर बीकानेर से सटे हुए भागों में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में लगभग जो है मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन जालोर के जो उत्तर पूर्वी भाग हैं, बाड़मेर, जोधपुर के नज़दीक पाली से सटे हुए उन क्षेत्रों में मेघ गर्जन होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। यानी जोधपुर संभाग में बारिश की एंट्री अलग अलग जिलों में भी जो हैं होने वाली हैं अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें पाली शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, रोहट हैं, उत्तरी पाली, रायपुर, जतारण, सोजत, कुछ मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। तो कुछ जो है देसूरी तहसील, रानी, फालना, बाली, इन क्षेत्रों में भी जो है सुमेरपुर सहित बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्य पाली से लेकर दक्षिण पाली तक छोट-मोट जगहों पर हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बारिश यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। बाकी जालोर के जो जालोर शहर, आहोर, तखतगढ़ से लेकर जो साइला के आसपास के क्षेत्र हैं, बागोड़ा, जो बाड़मेर से सटे हुए हैं, वहाँ पर जो है जीवाणा के आसपास के क्षेत्रों तक जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं खंड बारिश के रूप में होने की संभावना है। बाकी के क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे। सिरोही के क्षेत्र जो उदयपुर से सटे हैं, गुजरात से सटे हैं, वहाँ पर कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी जोधपुर संभाग में बारिश की एंट्री हो रही है। इसके अलावा देखें तो जो विशेष दायरा रहेगा वह जैसलमेर के जो उत्तरी भाग हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के, वहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ खंड बारिश, तेज़ तूफानी हवाओं के साथ, अंधड़ के साथ अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर के फड़ौदी, बाप तहसील, ओसिया, दैणों के आसपास के क्षेत्र हैं, लोहावट हैं, जोधपुर शहर के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं, देचू, आसरलई के आसपास के क्षेत्र हैं, और जो पोखरण से लेकर शेरगढ़, जो उंडू, बिहार, चौंचरा तक के क्षेत्र हैं, फलसुंड, देवीकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, हरसाणी, जैसिंदार से लेकर सीव, लखा, इन सभी क्षेत्रों में जो हैं बाड़मेर शहर तक, कुछ रामसर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो पचपदरा, बालोतरा, सिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यानी इन क्षेत्रों में खासकर बारिश होने की संभावना रहेगी। जिसमें देख सकते हैं जो लाल कलर का घेरा है, इसमें मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। तो ये विशेष दायरा है। इसके बाद देखें तो जो
हल्का कलर है हरे कलर में, यहाँ पर जो है हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में, तो बीच बीच में कहीं मौसम बिल्कुल शुष्क या बूंदाबांदी के बीच में होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही। तो अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में एंट्री होने वाली है, यानी अभी 5:30 बजे के हिसाब से कल सुबह 5:30 बजे के बीच में जो भी बारिश की गतिविधियाँ होगी वो हमारे अगले 24 घंटों के अनुमान में आएगी। कई कमेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि जैसे ही सुबह 5:30 बजे का मौसमी आकलन अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर, तो लगभग दोपहर या शाम के समय ही मैसेज आते हैं कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बताई थी, वो बारिश हुई नहीं अभी तक। लेकिन बार बार बोला जाता है कि 24 घंटों के दौरान होगी, कहीं सुबह होगी कहीं दोपहर होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन क्षेत्रों में या पास के ज़िले में अभी सुबह हुई हमारे नहीं हुई, इसका मतलब अब हमारे होने वाली नहीं है। आपके ज़िले में रात को भी हो सकती हैं और सवेरे 3-4 बजे के आसपास भी हो सकती है, लेकिन 24 घंटों के अनुमान में बताइए तो वहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो लगभग हर जिले में कहीं न कहीं बूंदाबांदी या बौछार जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें खासकर देखा जाए तो जो उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के क्षेत्र हैं, उदयपुर जिला है, और जोधपुर कोटा संभाग का जो झालावाड़, बारा, कोटा इनके आसपास के क्षेत्र में हो सकती हैं, चित्तौड़गढ़ सहित। जिसमें मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी सुबह 5:30 बजे के हिसाब से ही मौसमी गतिविधियाँ बनती हुई दिखाई दे रही, जिसमें मेघनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, झाबुआ, राणपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सरदारपुर से लेकर जो हैं पटवाड़ के आसपास के पैटलावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है मेघ गर्जन होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और यहीं से लगाकर जो है जो कुशालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, जो बांजा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, इसके अलावा देखा जाए तो जो रतलाम एमपी का क्षेत्र हैं, रावती हैं, वहाँ से सटे हुए क्षेत्रों में पिपलोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो झावरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो है बारिश होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ दिखाई दे रही हैं, जो कि खासकर जो साइलाना के आसपास के क्षेत्र हैं, जो पिपलोड़ा से लेकर बांसवाड़ा तक के क्षेत्रों में मेघ गर्जन और बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम तेज़ बारिश दक्षिण बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान। खासकर ये गतिविधियाँ आज सुबह 5:30 बजे के हिसाब से देखें तो अगले लगभग 2 से लगाकर 6 घंटों के दौरान ये बारिश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में, और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र जो बताए हमने झाबुआ के आसपास से लेकर सटे हुए बांसवाड़ा से यहाँ पर होने की संभावना है। यानी मानसून बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी जो है आगे बढ़ने की गतिविधियां अब 50% बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी लगभग जो है ये उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में भी मानसून वापस जो है आगे बढ़ेगा। यानी ऐसी उम्मीद बन रही थी बीच बीच में कि उत्तर पूर्व से आगे बढ़ जाएगा मानसून, जो गतिविधियाँ रही पिछले समय। लेकिन कई पैरामीटर ऐसे हैं जो अभी काफ़ी कम हैं, जिनकी जो गतिविधियाँ हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, और ये गतिविधियाँ दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास जो है काफ़ी सामान्य रूप से अच्छी होने की संभावना ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग दूसरे जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की खंड बारिश कहीं कहीं हो सकती है। ज़्यादातर मौसम हर जिले में शुष्क देखने को मिलेगा, लेकिन हर जिले में बारिश की भी गतिविधियों का दायरा बनता हुआ दिखाई देगा, और कहीं कहीं हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। खासकर बांसवाड़ा में कहीं कहीं मध्यम तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन होने की संभावना है, और सभी क्षेत्रों में जो है हर जिले में कहीं न कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जिलों में जो है मौसम हर जिले में बारिश के बावजूद भी जो है शुष्क जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर संभाग तक के। लेकिन फिर भी दोनों ही संभागों में बारिश की संभावना है, जिसमें खासकर सुबह से ही बारिश की गतिविधियाँ झुंझुनू जिले में देखने को मिल सकती हैं। झुंझुनू शहर से लेकर मलसीसर से लेकर मंडला, जो मंडावा के आसपास के क्षेत्र हैं, बागर हैं, इस्लामपुर, जो कि हमने पहले वीडियो में बताए हैं आपको आगे ही, सुल्ताना से लेकर तो झुंझुनू के बाद में जो बारिश की गतिविधियाँ सीकर, अलवर और जयपुर के उत्तरी भागों में अगले 4 घंटों के दौरान या 4 से 6 घंटों के दौरान होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश के रूप में 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दायरा बना रहेगा। इसके अलावा देखें तो जो किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पुष्कर, जो अजमेर, ब्यावर, कुछ जो हैं रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्र से लेकर भी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लेकर जो भिनाई के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, जो गोविंदगढ़, पिशांगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन होने की संभावना रूपनगढ़ से लेकर जो है पर्वतसर तक के क्षेत्र में
अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना। रियाबाड़ी के आसपास से लेकर डेगाना वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज गतिविधियां जो हैं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा नसीराबाद से लेकर जो गुलाबपुरा, विजयनगर, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास के सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ तक, केकड़ी, सरवरार और जो मालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, टोडराय सिंह, इन क्षेत्रों में भी जहाँ 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। दूदू के आसपास से लेकर जो मौजमबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, जो नारायणा के आसपास के क्षेत्र हैं, फुलेरा, जोबनेर, जयपुर शहर, इन क्षेत्रों में भी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।